अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कराची में एक लड़की पिछले 2 साल से दुश्मन के बीच रहकर भारत के लिए जासूसी कर रही थी और आज रात वो या तो बच जाएगी या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पाकिस्तान के शहर कराची की एक सुनसान गली में एक छोटे से मकान की खिड़की में हल्की सी रोशनी अब भी जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। कमरे के अंदर एक लड़की अपने लैपटॉप पर तेजी से कोड टाइप कर रही थी। उसकी उंगलियां बिना रुके चल रही थीं और उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की एक गुप्त एजेंट थी। एजेंट A17। पिछले 2 साल से वो पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी कर रही थी। उस लड़की का असली नाम था अनन्या वर्मा। वो भारत के शहर लखनऊ की रहने वाली थी। अनन्या का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता राजेश वर्मा एक सरकारी बैंक में काम करते थे और उसकी मां सुमन वर्मा एक स्कूल टीचर थीं। घर का माहौल सादा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही अनन्या बहुत जिज्ञासु और तेज दिमाग की थी। उसे इतिहास, राजनीति और दुनिया के देशों के बारे में पढ़ना बेहद पसंद था। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर नक्शों को देखती रहती। स्कूल में वो हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसकी सबसे खास ताकत थी भाषाएं सीखने की उसकी अद्भुत क्षमता। कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी धारा प्रवाह बोलने लगी। उसने अपनी पढ़ाई इंटरनेशनल रिलेशंस में की और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो आम नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद अनन्या को एक गुप्त इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंटरव्यू पास करने के बाद उसे एक सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। वहां उसे सिखाया गया कैसे हथियार चलाना है, कैसे निगरानी करनी है, कैसे गुप्त संदेश भेजने हैं और सबसे मुश्किल, अपनी असली पहचान को भूल जाना है। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद अनन्या अब एक तैयार एजेंट थी। साल 2001। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। भारत को दुश्मन की सैन्य योजनाओं की गुप्त जानकारी चाहिए थी और इस मिशन के लिए चुना गया एजेंट A17 को। अब उसकी नई पहचान थी आयशा खान, एक स्वतंत्र पत्रकार। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। अब वो आयशा थी, एक ऐसी पत्रकार जो राजनीतिक और सैन्य कार्यक्रमों को कवर करती थी। धीरे धीरे उसने सरकारी अधिकारियों और मीडिया सर्कल में अपनी पहचान बना ली। एक दिन एक सैन्य कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात हुई पाकिस्तान आर्मी के एक अधिकारी से, मेजर इमरान फारूक से। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातचीत गहरी होती गई और भरोसा भी। इमरान को कभी शक नहीं हुआ कि वो एक जासूस के सामने बैठा है, लेकिन असल में उसकी हर जानकारी सीधे रॉ तक पहुंच रही थी। लेकिन जासूसी की दुनिया में राज ज्यादा समय तक छुपे नहीं रहते। कुछ महीनों बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को शक होने लगा। देश भर में एक गुप्त जांच शुरू हो चुकी थी और फिर आई वो रात। रात के ठीक 2 बजे अनन्या को एहसास हो चुका था कि अब खतरा बहुत करीब है, लेकिन उसके पास एक आखिरी मौका था। उसने कांपते हाथों से अपना ट्रांसमीटर चालू किया। उसने भारत को एक आखिरी संदेश भेजा, जिसमें थी दुश्मन की एक बड़ी सैन्य योजना की जानकारी। उस रात के बाद अनन्या गायब हो गई। अगली सुबह वो घर पूरी तरह खाली पाया गया। दरवाजा खुला था, सामान बिखरा हुआ था और मेज पर पड़ा था एक टूटा हुआ ट्रांसमीटर। ISI अब पूरी तरह अलर्ट थी। हर एयरपोर्ट, हर बॉर्डर, हर होटल एक ही नाम सर्च किया जा रहा था, आयशा खान। लेकिन वो अब आयशा नहीं थी। दूसरी तरफ रॉ हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, मिशन डेटा सेंट, आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। एक अधिकारी ने कहा, एजेंट A17 को निकालना अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनन्या पहले ही अपना खेल शुरू कर चुकी थी। उसने अपने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, फोन तोड़ दिया और घर में ऐसे सुराग छोड़े जो ISI को गुमराह कर दें। फिर
वो पीछे के दरवाजे से निकल गई। बारिश तेज थी और अंधेरे में वो गायब हो गई। अगले 48 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक घंटे थे। वो कराची से निकलकर एक छोटे से गांव पहुंची जहां उसका रॉ कांटेक्ट मौजूद था, लेकिन आईएसआई बस एक कदम पीछे थी। एक रात दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। अनन्या समझ गई, अब या तो बचना है या खत्म होना है। उसने खिड़की खोली और दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चोट लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो दौड़ती रही, अंधेरे में, बारिश में। काफी देर बाद वो एक सुनसान सड़क पर पहुंची जहां एक ट्रक खड़ा था। ड्राइवर ने कहा, एजेंट A17, देर हो गई तुम्हें। वो ट्रक में बैठ गई। वो ड्राइवर रॉ का अंडरकवर एजेंट था। ट्रक सीमा की ओर बढ़ा, लेकिन बॉर्डर पर आईएसआई की नाकाबंदी पहले से मौजूद थी। हर गाड़ी की तलाशी हो रही थी। ट्रक भी रोका गया। दरवाजा खोलो। अंदर सिर्फ सामान था। जाने दो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ट्रक के नीचे एक गुप्त कंपार्टमेंट में अनन्या छिपी हुई थी। कुछ घंटों बाद ट्रक ने सीमा पार कर ली। सालों बाद अनन्या ने पहली बार राहत की सांस ली। भारत की धरती पर कदम रखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। रॉ के अधिकारी उसके सामने खड़े थे। वेलकम बैक एजेंट A17। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिशन कंप्लीट।